हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संकीर्तन के ऊपर। आज का प्रश्न है कि हमें कितना समय भगवान को देना चाहिए। इसका उत्तर मैं तो नहीं दे सकता आपके लिए, लेकिन इसका महत्व मैं आपको एक कथा कहकर सुनाता हूं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक जमींदार था और उसकी 4 पत्नियां थी और वो अपनी पहली पत्नी को बहुत प्रेम करता था। उसके लिए नए नए कपड़े, नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण, उसको जो चाहिए था वो सब देता था। उसकी दूसरी पत्नी को भी वो बहुत प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत सुंदर थी। जब कोई फंक्शंस होते थे, त्योहार होते थे, उत्सव होते थे, तो वो अपनी दूसरी पत्नी को हर जगह लेके जाता था। लेकिन उसके मन में हमेशा ये डर भी था कि ये किसी और के साथ भाग ना जाए। वैसे कहा जाता है कि जिसकी पत्नियां सुंदर होती है उसके हृदय में भय रहता है, और वो उसकी अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत प्रेम करता था। जब भी उसके जीवन में कोई तकलीफ थी, कोई दुविधाएं थी, कोई बड़ी बड़ी समस्याएं थी, तो वो अपनी तीसरी पत्नी के साथ बैठता था, चर्चा करता था, उसका निवारण लाता था। लेकिन मित्रों, इन 3 पत्नियों का ध्यान रखते रखते वो अपनी चौथी पत्नी को भूल गया था, कभी उसको समय नहीं देता था। लेकिन एक्चुअली ये चौथी पत्नी ही थी जो उसका सारा काम संभालती थी, घर का काम करती थी, बच्चे संभालती थी, सब करती थी। लेकिन उसको अपने पति का प्रेम कभी नहीं मिला। लेकिन समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। समय बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, ये जमींदार बूढ़ा होने लगा, मृत्यु नजदीक आने लगी। उसको पता चल गया अभी उसके पास कुछ ही दिन है मृत्यु के लिए। मित्रों, लेकिन जब मृत्यु नजदीक होती है तो मृत्यु का भय बहुत रहता है, क्योंकि मृत्यु के समय हमको सब कुछ छोड़ना है। आप जरा सोचिए, एक अंदाजा लगाइए, अगर हमारा एक नया एप्पल का फोन जो हमने अभी अभी खरीदा है 1 लाख, 1.25 लाख रुपए देकर, अगर वो 2-3 दिन के लिए भी हमारी आंखों से दूर हो जाए, अगर हमको मिल नहीं रहा है, तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि जब हम मृत्यु के नजदीक होंगे, जब हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब हम क्या क्या छोड़ेंगे। सब कुछ जो भी हमने किया है, हमारा घर, कारोबार, डिग्री, नॉलेज, मित्र, सगे संबंधी, जो भी किया है हमको छोड़ना पड़ेगा। कितना दर्द होता होगा। उसी दर्द से ये जमींदार गुजर रहा था और वो चाहता था कि वो अकेला नहीं जाना चाहता है। अगर कोई उसके साथ रहेगा तो उसको दिलासा रहेगा। तो ये आशा लेकर कि उनकी पत्नियों में से कोई तो चलेगी, क्योंकि उनको उस 3 पत्नियों के ऊपर उतना विश्वास था, क्योंकि उसने पूरा जीवन उनको बहुत प्रेम दिया था। तो वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और कहता है, हे देवी, मैंने आपको जीवन में सब कुछ दिया है, आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, क्या आप मदद करेंगी? तो पहली पत्नी कहती है, पूछिए। तो वो कहता है, पत्नी, आज मैं मृत्यु के बहुत नजदीक हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो पहली पत्नी कहती है, मैं क्यों चलूं, मैं आपके साथ क्यों आऊं? जरा सोचिए, अगर किसी को हमने जीवन में इतना प्रेम किया है और अगर वो हमें ऐसे छोड़ दे तो कितना दुख होता है। तो इस पहली पत्नी की बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो टूटा हुआ दिल लेके वो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि हे देवी, मैंने आपको जीवन में बहुत प्रेम किया है, आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, क्या आप करेंगी? दूसरी पत्नी कहती है, पूछिए। तो पति कहता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, क्या आप मेरे साथ चलेंगे?
दूसरी पत्नी कहती है, पतिदेव आप जल्दी जल्दी मर जाइए ताकि मैं दूसरी शादी कर लूं। तो उसका टूटा हुआ दिल बेचारा चूर चूर हो जाता है और वो अंत में जाता है अपनी तीसरी पत्नी के पास और कहता है कि हे देवी, मेरी हर मुश्किल में आपने हमारा साथ दिया है। आज मुझे मेरे जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल ही है और मुझे आपकी सहायता चाहिए। बोला, पतिदेव अवश्य पूछिए। तो जमींदार कहते हैं कि देवी, मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं अकेला नहीं जाना चाहता, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तीसरी पत्नी कहती है, पतिदेव हम अवश्य चलेंगे, लेकिन सिर्फ शमशान तक। हम शमशान तक आपको छोड़ेंगे, शमशान से आगे आपको जाना है। तो ये तीनों पत्नियों का जवाब सुन के उसको इतना दुख होता है कि वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। और उसी समय चौथी पत्नी पीछे से पुकार कर उसको आवाज देती है, बोला, हे पतिदेव आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी चौथी पत्नी है तो उसको देखकर उसको और दुख होने लगता है कि देखो, इस पत्नी के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तो भक्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबके जीवन में हमारी 4 पत्नियां हैं। हमारी पहली पत्नी, जिसके लिए हम नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण, बहुत सारी चीजें करते हैं, वो है हमारा शरीर। आप जरा सोचिए, हम अपने शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन ये हमारे साथ नहीं चलेगा। हमारी दूसरी पत्नी, जिसके ऊपर हमें बहुत अहंकार है, हम सबको दिखाना चाहते हैं, हर जगह उसी को लेके जाते हैं, वो है हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी संपत्ति। लेकिन मित्रों, हमारी मृत्यु के पश्चात क्या होता है? वो किसी और की हो जाती है। और आज तो कलयुग का समय ऐसा है कि किसी को मरने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, उससे पहले ही लोग छीन लेते हैं। और वो हमारी तीसरी पत्नी, जिसके पास हम हमेशा बैठते हैं, मुश्किलों का निवारण करते हैं, बातें करते हैं, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, आप जरा सोचिए, वो भी हमें कहां तक छोड़ेंगे? सिर्फ शमशान तक। शमशान के आगे हमें अकेले ही जाना है, और वो है हमारी चौथी पत्नी, हमारी आत्मा। आत्मा ही है जो आगे जाएगी। ये 3 पत्नियां हमारे साथ आगे नहीं जाएगी। अभी जरा आप सोचिए कि हमें भगवान को कितना समय देना चाहिए, हमारी आत्मा को कितना समय देना चाहिए। दिन में 24 घंटे में से कितना समय हम इन 3 पत्नियों को देते हैं और कितना समय वो चौथी पत्नी को देते हैं, ये हमें सोचना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जीवन है। जो हमारे साथ नहीं चलने वाला है, उसको हम क्यों ज्यादा समय दें? इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि हमें उनका ध्यान नहीं रखना है। हम समाज में है, हम कर्तव्यों में है, हम जवाबदारियों में है, हमें वो भी ध्यान रखना है, लेकिन उनका ध्यान रखने में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम चौथी पत्नी को बिल्कुल छोड़ ही दें। हम ये नहीं कह रहे कि हमको 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ चौथी पत्नी की ही सेवा करनी है, लेकिन थोड़ा समय हमको उसको और देना है। इसलिए मेरी आप सभी भक्तों से विनंती है कि दिन में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाले, हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। बहुत ही सरल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करे, थोड़ा सा गीता का पाठ करे, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो और हम भगवान की ओर जा सके। इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हमें भगवान को कितना समय देना है। अभी ये कथा सुनकर आपको थोड़ा सा तो अंदाजा लगा होगा कि हमें आत्मा को और समय देना है। और जप करना
गीता पढ़ना आत्मा का खुराक है। जैसे एक गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चलती है, उसी तरह आत्मा को भी हमको भोजन देना है, और वो भोजन है भगवान के नाम का स्मरण और भगवान का प्रसाद और गीता का पाठ। ये सब चीज़ें करने से हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम भगवान की दिशा में चलने का एक मार्ग मिलता है। तो कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और भगवान के नाम का स्मरण करें। हरे कृष्ण।